लेकिन जब सर्द डे होता है, कोल्ड डे होता है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा आवाज इतना दूर नहीं जा सकता। मतलब आप खुले मैदान में हैं, आपका दोस्त दूर चला गया है, गर्मी है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, आप ज़ोर से बोलते तो उसको सुनाई दे सकता है। लेकिन उसी मैदान में आप सर्दी के मौसम में जाएं, वो लोग आपसे दूर हैं, तो वो आपकी आवाज़ को इतने ज़रा आसानी से नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर पे आवाज़ की स्पीड स्लो हो जाती है, हाई टेम्परेचर पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसकी रीज़न क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा? डेंसिटी को कम कर देगा। बात वही बात है, अगर आपने यहाँ पर क्या किया था, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम की इंक्रीज होने से डेंसिटी कम हो जाएगी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया था, तो लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम के बढ़ जाने से डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाने से स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। हमने एक फार्मूला बनाया है इसके लिए टेम्परेचर और आवाज़ की स्पीड के दरमियान, वो है VT/V0 इज इक्वल टू T/T0। VT क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमेशा हमने इसको 280 मीटर पर सेकेंड बनाया था, या बाज़ किताबों में 283 मीटर पर सेकेंड, 283 मीटर पर सेकेंड। VT क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा 1, 2, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उधर जो स्पीड होगा उसको VT से नोट करेंगे। ये जो T है ये आम टेम्परेचर है, और ये जो T0 है ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो इस फार्मूले से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एक बात याद आई, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स ज्यादा भारी है किससे? हाइड्रोजन से, 16 गुना। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है? कम है। ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी 4 गुना कम है, किस चीज से? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या हो गई हमारे पास? कम है। ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। आपके ख्याल में हाइड्रोजन गैस में से आवाज की स्पीड ज्यादा होगी या ऑक्सीजन गैस के थ्रू? हाइड्रोजन में ज्यादा होगी आवाज, क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन से आवाज की स्पीड भी कम। ओके। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा फार्मूला भी है जिससे आप किसी भी टेम्परेचर पर आवाज की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, वो है VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई T। VT मतलब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड कितना होगा आवाज का। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज की स्पीड कितना है, वो तो सबको पता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज की स्पीड कितनी है? न्यूटन के मुताबिक 280 है, लेकिन आमतौर पर 332 डिग्री मीटर पर सेकेंड आमतौर पर यह तो है। ये जो हम लोगों ने आवाज का स्पीड मालूम किया है 332, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो VT का मतलब ये है, मिसाल आपने कहा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा V20। व्हाट इज मीन बाय V20? डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज की स्पीड क्या होगी? तो V0 कितना है? इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? V0 मतलब स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय कितना टेम्परेचर हमें दिया गया है? 20 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ पर 20 लिखेंगे। 20 डिग्री से 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 332 में प्लस करें, और वो होगा स्पीड एट 20। आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, मजीद भी इसको बढ़ा सकते हैं। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उससे स्पीड भी बढ़ जाएगा। ये 20 पे तक घर जाकर आप लोग जो है इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करें। ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा तो स्पीड भी बढ़ता जाएगा। ये नंबर जितना कम होता जाएगा उतना ही स्पीड भी कम होता जाएगा।
So this is the formula for speed of the sound water pressure. नेक्स्ट टॉपिक में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं.